पुराने समय की बात है। एक छोटा गांव था, शांत सुंदर प्रकृति के बीच बसा हुआ। वहीं रहता था एक वृद्ध पुरुष, धरणीधर। समाज में उसका बड़ा मान था, लेकिन उसके जीवन में एक गहरा प्रश्न था। मृत्यु के बाद क्या होता है? वह प्रश्न उसके जीवन को बेचैन किए हुए था। एक दिन वह घर से निकल पड़ा, सत्य की खोज में, आत्मा की यात्रा को समझने। उसी यात्रा में उसे मिला एक रहस्यमय साधु, जिसने उसे सुनाई गरुड़ पुराण की अमर कथा। साधु ने कहा, बेटा, मृत्यु केवल अंत नहीं, वो आत्मा की एक नई शुरुआत होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जैसे ही किसी प्राणी की मृत्यु होती है, उसके कर्म उसके साथ चलते हैं। धरणीधर ने पूछा, तो क्या अच्छे कर्म और बुरे कर्म साथ जाते हैं? साधु बोले, हाँ, और वही तय करते हैं कि आत्मा को मोक्ष मिलेगा या नरक का द्वार। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक पृथ्वी और यमलोक के बीच की यात्रा करती है। इन दिनों में आत्मा को अपने जीवन के कर्मों की झलक मिलती है। उसे दिखता है कि किसने उसके लिए दुख किया, किसने सच्चा प्रेम किया, किस कर्म ने दूसरों को हंसाया और किसने रुलाया। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है, तब यमदूत आते हैं। वे केवल शरीर को नहीं ले जाते, वे कर्मों का लेखा जोखा भी साथ लाते हैं। धरणीधर ने हैरान होकर पूछा, क्या अच्छे इंसान को भी डर लगता है यमदूतों से? साधु बोले, नहीं, जो व्यक्ति धर्म और सेवा में जीवन बिताता है, उसके लिए यमदूत भी विनम्र होते हैं। साधु ने कहा, गरुड़ पुराण में 28 नरकों का वर्णन है। हर नरक किसी विशेष पाप के लिए है। झूठ, चोरी, हत्या, अपमान, लालच, सबके लिए अलग दंड। परंतु साथ ही बताया गया है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में प्रायश्चित करता है, तो वो इन नरकों से बच सकता है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि एक मुस्कान देना, भूखे को रोटी देना, किसी दुखी का सहारा बनना, यह सब पुण्य है। धरणीधर की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी किसी भूखे को खाना नहीं दिया, लेकिन खूब मंदिर बनवाए हैं। साधु मुस्कुराए। मंदिर का ईश्वर तुम्हारा पुण्य तभी मानेगा जब उसके भक्तों की सेवा करोगे। धरणीधर ने साधु से पूछा, क्यों पिंडदान और श्राद्ध जरूरी होते हैं? साधु ने कहा, जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तब उसे कुछ समय तक अपनों की ऊर्जा और श्रद्धा की जरूरत होती है। पिंडदान से आत्मा को शांति मिलती है और वो अपने अगले जन्म की यात्रा शुरू करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष पाने के 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला, सत्य जीवन। दूसरा, स्वार्थ रहित सेवा। तीसरा, ईश्वर में पूर्ण आस्था। धरणीधर सोचने लगा, क्या अब भी समय है मेरे पास? साधु बोले, जब तक सांसें चल रही हैं, मोक्ष का मार्ग खुला है। धरणीधर साधु से विदा लेकर घर लौट आया। अब उसका जीवन बदल चुका था। वह पहले मंदिर जाता था, अब गरीबों को भोजन कराता। पहले उसने बस नाम कमाया, अब उसने शांति कमाई। और जब उसकी मृत्यु हुई, तो वो डर कर नहीं, मुस्कुरा कर गई। गरुड़ पुराण का मूल संवाद स्वयं गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच होता है। जब गरुड़ ने पूछा, प्रभु, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? विष्णु बोले, मनुष्य जीवन अमूल्य है। यह आत्मा की शुद्धि, सेवा, प्रेम और अंतिम मुक्ति के लिए मिला है। एक आम आदमी से आत्मज्ञानी तक। धरणीधर अब एक कथा बन गया था। गांव में लोग उसके जीवन से सीखने लगे। लोग कहते, वो आदमी जिसने अंतिम समय में भी जीवन को बदला, वही असली ज्ञानी था।